ये जो अनिरुद्धाचार्य जी के बोल हैं, इन्हें आप कैसे देखती हैं? ज्ञान का अभाव है या फिर वाकई में ये धर्म रक्षा के जो है साधक बने हुए हैं? देखिए दिव्या जी, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, करुणा रूपेण संस्थिता और शांति रूपेण संस्थिता। जो स्त्री होती है उसी में सभी गुण होते हैं और वो हमारे समाज की धुरी है। पहले हमें समझना जरूरी होगा, एक अच्छे समाज को बनाने में स्त्री का बहुत ज्यादा हाथ होता है। निश्चित रूप से फिर कहना चाहूंगी, कोई भी संत हो, प्रत्येक चैनल पे एक ही लाइन में बार बार दोहराती हूँ, संत है या कोई भी है, उसे शब्दों की गरिमा समझनी चाहिए। अमर्यादित शब्द नहीं बोलने चाहिए, ना स्त्री के लिए, ना पुरुष के लिए, ना किसी और के लिए। परंतु यहाँ उनकी भावना देखी जा सकती है। निश्चित रूप से जो एक धर्म गुरु होता है, जो कथावाचक होता है, उसे एक समाज की चिंता होती है, उसका कर्तव्य होता है अपने समाज को एक सही दिशा में ले जाने के लिए। और अगर एक वो आईना दिखा रहे हैं, शब्द हो सकते हैं गलत है, परंतु उनकी भावना, वो एक सच्चाई दिखा रहे हैं। क्यों अब छोटी छोटी बच्चियां इतने भद्दे डांस कर रही हैं, रील बना रही है, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? अपनी बच्चियों को सशक्त बनाइए, शिक्षित बनाइए, शास्त्र की ज्ञाता बनाइए या शस्त्र विद्या में निपुण कीजिए। ऐसा अगर आप बच्चियों के साथ कोई गुरु आपको समझा रहा है तो आपको दुख नहीं होना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। निश्चित रूप से अभी बहुत देर से मैं सुन रही थी, लेकिन साध्वी जी, सभी महिलाओं को या लड़कियों को एक ही पंक्ति में खड़े कर देना, ये ठीक लगता है? मैं तो ये बात कहना चाहूंगी, सुनिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब ये बात, पहली बात तो उन्होंने, जब किसी ने प्रश्नावली हो रही थी, किसी ने पूछी, वो किसी के घर नहीं गए बताने के लिए, वहां पे उनके अपने भक्त थे, उनके अपने शिष्य थे या उनका परिवार था। आज मैं अपने परिवार में बैठी हूँ तो निश्चित रूप से मैं अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को समझाती हूँ कि आज का माहौल ऐसा है, आप बच के रहिए। आप मुस्कान ना बनिए, आप कल्पना चावला बनिए, आप सोनम ना बनिए, मदर टेरेसा बनिए, मैरी कॉम बनिए, लता मंगेशकर बनिए। बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिनका उदाहरण है हमारे यहाँ पे देश में। तो आप, अगर वो महिलाएं हैं, अगर कोई सही रास्ता दे, और निश्चित रूप से इससे कौन मना कर सकता है, इसमें गुस्सा होने वाली बात नहीं है, विचारणीय, ये एक चिंतनीय विषय है, चिंता करने का विषय है, विचार करने का विषय है। लिव इन में रहना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूँ शायद महिला खुश हो जाएगी लिव इन में रह के, पुरुष भी बहुत खुश होगा, उसका वो स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छाओं के तहत रह सकता है। परंतु अगर मान लीजिए 1% अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वो बच्चा हो जाता है, तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या भविष्य देंगे? ये समझने की बात है, यही एक चिंता है, इसीलिए हमारी बच्चियां भटक रही हैं। ठीक है, चारू जी का कुछ सवाल है? मैं यहाँ पे कुछ बोलना चाहूंगी। इनके पॉइंट से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत सही इन्होंने कहा, लेकिन उसके लिए हमें अपने जो भी हमारी जो बच्चे हैं उनको हमें सही गाइडेंस देने की जरूरत है, एजुकेट करने की जरूरत है कि वो गलत मार्ग पे ना जाए। तो वही तो कर रहे हैं। तो वो उनका शब्द कितना बुरा है ना, ये शब्द अच्छा है, ये शब्द बहुत बुरा है, ये शब्द कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, उसके लिए थोड़ा अपने गाइडेंस। प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि जब वो एजुकेट कर रहे हैं सब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने तो गाइड करेंगे। आचार्य जी की जो रील वायरल हो रही है, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, विवाह है जो एक बिल्कुल गंधर्व विवाह है, जिसमें स्त्री पुरुष अपनी पसंद से विवाह करते हैं और उसके पहले वो साथ रहकर भी देखते हैं, इसके बाद विवाह करते हैं। दूसरी घोटल प्रथा, आदिवासी प्रथा है, घोटल प्रथा, जिसमें पहले वो साथ में रहते हैं, फिर विवाह करते हैं, मतलब लेकिन यहाँ पे सवाल समाज है, आप जिसके साथ एक मिनट, बात है। लेट मी कंप्लीट। साध्वी जी एक मिनट, हाँ।